हेलो एवरीवन। तो हम आगे बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंसंट्रेशन। इसमें कंसंट्रेशन मतलब जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उस पे अगर आपकी पूरी कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। जैसे बुद्धिस्ट ने भी यही जो मेन प्रिंसिपल्स हैं बोले हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसे अच्छे से करो, फुल अवेयरनेस के साथ करो, वन पॉइंटेडनेस होकर किया जाए तो काम सक्सेसफुल ज़रूर होगा। जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है मेनली फोकस्ड है कि आप कंसंट्रेट कैसे करते हो, अटेंशन को कैसे यूज़ करते हो। इसलिए वो कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, फोकस अटेंशन जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, कंट्रोल्ड अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन, विजिलेंस। तो अब ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ये वही टॉपिक्स वेस्टर्न साइकोलॉजी में बुद्धिस्ट की जो कंसंट्रेशन पार्ट है उसी को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही आप कितने रेडीनेस हैं काम को लेकर, सिग्नल को कैसे डिटेक्ट कर सकते हो, तो ये सब आपके अटेंशन के पार्ट्स हैं कि आप कितने अवेलेबल हो उस काम को करने के लिए, एंड आपका जो प्रोसेसिंग लेवल है वो कैसा है। तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसको कंसंट्रेशन को कैसे यूज़ करती है, जैसे कि हमारे डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो मॉडल हैं, जैसे टॉप डाउन, बॉटम अप, ये सब हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हैं। इसके साथ ही हमारे डिफरेंट जो वेरिएबल्स जो हम परसेप्शंस में स्टडी करते हैं, दैट इज़ मोडेलिटी, एम्पलीट्यूड कितना है उस चीज़ का, एंड ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल कितनी ड्यूरेशन तक का रहा, उनकी जो रेशियो क्या थी। तो ये सब जो परसेप्शन में हम पढ़ते हैं सब कंसंट्रेशन का पार्ट्स हैं। ये आप कंसंट्रेट कर पाओगे अच्छे से, आपको इन्फॉर्मेशन जो मॉडल क्या है आपको पता हो, आप कैसे प्रोसेस करते हो इन्फॉर्मेशन को, कौन से वेरिएबल यूज़ करते हो। जैसे कि सिग्नल अगर ज़्यादा मतलब सिग्नल नॉइज़ की जो रेशियो हो वो क्या है, ये सब एस्पेक्ट्स हैं साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं, मेनली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। इसके साथ ही जो कंसंट्रेशन है वो मेनली फोकस्ड है कि आप थेरेपीज़ में जो यूज़ करते हो, एजुकेशन हो गया हमारा, जो स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट्स हो गया, जो माइंड से रिलेटेड है कि स्टूडेंट्स का जो स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशंस हैं, थेरेपीज़ हैं, उसके लिए भी हम इन टॉपिक्स पर कंसंट्रेट कर सकते हैं काफ़ी टाइम के लिए। जैसे कि लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू कंसंट्रेशन, कि आप बात को सुनो। और लिसनिंग क्या होगा, लिसनिंग तभी हो पाएगा अगर आप कंसंट्रेटली उस पर्सन को सुन रहे हो, या कंप्लीट जो कंसंट्रेट से जो आपको पेशेंट है, क्लाइंट है। तो काउंसलिंग जो ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन जो थेरेपी है उससे आप लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर पाओगे। इसके साथ ही जैसे एथलीट होते हैं, फोकस्ड होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, तो इस तरीके से कंसंट्रेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। और मॉडर्न साइकोलॉजी में भी कंसंट्रेशन पर बहुत ज़्यादा स्टडी की जा रही है कि साइकोलॉजिकल वे में ये कितनी इम्पोर्टेंट रखता है, कितनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी मतलब जो लाइफ है पर्सनल उसमें भी। इसके साथ ही जैसे विलियम जेम्स ने बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के पॉइंट को डिस्कस किया है कि आप कैसे काम करते हो। दैट मीन्स कंसंट्रेशन इज़ द वेरी रूट ऑफ जजमेंट, कैरेक्टर एंड विल, एंड एन एजुकेशन विच शुड इम्प्रूव दिस फैकल्टी वुड बी द एजुकेशन पर एक्सीलेंस। मेनली उनका फोकस था हमारे जो ये एजुकेशन हो गया या कुछ भी हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस क्या है, कंसंट्रेशन पे है, या आपकी जजमेंट कैसी है, कैरेक्टर कैसा है। तो विलियम जेम्स ने बुद्धिस्ट की जो साइकोलॉजी है उसको काफ़ी यूज़ किया है अपनी कंसंट्रेशन में, उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं जैसे कि कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, एडीएचडी। इनमें क्या होता है कि क्लाइंट अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाता। कई बार होता है कि क्लाइंट की अटेंशन जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, सेल्फ फोकस्ड अटेंशन हो जाती है। तो ये सब जो एप्लीकेशंस हैं कंसंट्रेशन से ही रिलेटेड हैं कि आप कैसे कंसंट्रेट कर सकते हो। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि आप ट्रेनिंग के थ्रू अपनी कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। मेनली जो फोकस्ड है, मेडिटेशन टेक्निक, आप मेडिटेट कर सकते हो, रिलैक्स पोजीशन पे हो तो आप अच्छे से अपनी कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज कर पाओगे।
जो बॉडी रिलेटिव है, जैसे कि हमारा जो बॉडी रिलैक्स हो जाती है एंड काम हो जाएगी, तो आपको क्या हेल्प करेगी वो, आप अच्छे से काम कर पाओगे, अपने नेक्स्ट टास्क पर फोकस कर पाओगे अच्छे से। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। और ये भी है कि अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन करते हो तो आपका जो एग्जैक्टी लेवल है वो भी डिक्रीज़ होता है, और सेल्फ कंट्रोल खुद पर इंक्रीज़ होता है। और आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स पर जो आपके जो वॉन्डरिंग थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, आपको पता नहीं कि आपने क्या करना है, तो थ्रू कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन आप अपने आप को रिलैक्स कर पाओगे, और अपनी जैसे भी जो एग्जाइटी है या वरी है, डिप्रेशन है, एंगर है, इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज़ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ये बुद्धिज़्म में। इसका जो मेनली फोकस ये है कि आप एक्टिव वे से काम करो, जो भी काम कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, कॉन्शियसनेस अपनी पूरी यूज़ करो, ऑन द सिचुएशन रहकर आप उस चीज़ को एंजॉय करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खाना खा रहे हो एक टाइम पे, तो आप खाना कंसंट्रेट होकर खाइए, रादर देन कि दूसरी चीज़ों पर कंसंट्रेट करो। इसके साथ ही अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस काम को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ कीजिए, रादर देन कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हो। तो यही मेनली फोकस है कि जो जब हम कोई भी काम करते हैं, जो माइंडफुलनेस रहकर आप अवेयरनेस होकर उस काम को, मतलब आपके जो विद इन द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है वो उसमें होनी चाहिए। आपका बिहेवियर मूविंग ना हो, इधर उधर आप फोकस्ड ना हो, एक पॉइंट पर ही आप रहकर काम करें। यही कंसंट्रेशन का भी एक मेन पॉइंट है। इसके साथ ही आप अवेयर हो अपने बारे में, और चॉइसलेस मतलब अवेयरनेस हो कि आपकी जो एक चीज़ पर फोकस्ड हो अच्छे से, एंड आप उस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो। जैसे कि आप खाना खा रहे हो तो आप खाना ही खा रहे हो, उसको एंजॉय कर रहे हो। अगर आप कोई चीज़ मतलब एंजॉय करके खाते हो तो वो काफ़ी उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, या आप खेल रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो आपका जो माइंड में कुछ और नहीं आ रहा, तो ये सिचुएशन क्या हो गई, एक ये माइंडफुलनेस हो गई बिल्कुल। तो अगर हम इस तरह से ये काम करेंगे तो उसमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे बुद्धिज़्म में थेराविदम विपासना को बोला जाता है कि इनसाइड मेडिटेशन, तो वो भी बुद्धिस्ट साइकोलॉजी, इसमें एक पार्ट बताया गया है कि ये जो चीज़ है इनको आप इनसाइटफुल की तरफ लेके जाएंगे। माइंडफुलनेस जो कि जो टेक्निक है, मतलब आपको खुद का इनसाइड मतलब रियलाइज़ करवाया जाएगा कि आप क्या हो। ये सब टेक्निक्स को इनलाइटनमेंट के लिए यूज़ किया गया था बाय बुद्धिस्ट। ये जो माइंडफुलनेस टेक्निक है, जो आपको खुद का इनसाइड मतलब कि खुद की खोज करवाई जाती है, इसके थ्रू आप खुद क्या हो, इस मतलब जो इन सब टेक्निक्स को इनलाइटनमेंट के लिए यूज़ किया गया था बुद्धिस्ट ने। ये आपकी जो माइंडफुलनेस टेक्निक है ये आपको अपनी जो क्लिंगिंगनेस है उससे भी दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने जब क्लिंगिंगनेस पढ़ा था तो मतलब आप किसी चीज़ से अटैच हो जाते हो, मतलब प्रेफरेंस नहीं दे पाते, क्योंकि आप एक सिचुएशन से अटैच्ड हो और आप अपनी जो खुद की जो प्रेफरेंस है वो नहीं दे पा रहे हो, तो क्या होगा, तो अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है देन यू विल हैव सफरिंग। तो सफरिंग से दूर रहने के लिए, क्लिंगिंगनेस से दूर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, माइंडफुलनेस टेक्निक को मतलब यूज़ करना होगा। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि आप मतलब देयर आर 3 वेज ये आप माइंडफुलनेस को यूज़ कर सकते हो। इसमें जो फैक्टर्स बताए गए हैं इसमें से जो हमारा फर्स्ट वन है दैट इज़ बॉडी। बॉडी ऑब्वियसली एक ऑर्गन है। इसमें नेक्स्ट सेकंड वन है माइंड, कि आपके जो माइंड में कौन सी फीलिंग्स हैं, कि हेट की फीलिंग्स है, ग्रीड की फीलिंग है, तो आपका जो बिहेवियर कैसा है, और मतलब जो मेंटल फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो आपके ये सब क्या है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि माइंडफुलनेस टेक्निक है तो इन थेरेपेटिक सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कि आप कैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करो,
एंग्जाइटी से दूर रह सकते हो। और माइंडफुल टेक्निक जो है आपको सेल्फ कंट्रोल में हेल्प करती है, ये आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ। इसके साथ आपकी जो एनवायरमेंटल जो क्यूज़ हैं, बॉडी सेंसेशंस हैं, फीलिंग्स हैं एंड जो थॉट्स के बारे में जो मोर अवेयरनेस के लिए आप क्या कर रहे हो, अगर आप एनवायरनमेंट में हो तो उस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हो, बॉडी सेंसेशंस हैं तो उनको एंजॉय कर रहे हो, फीलिंग्स हैं कोई तो आपको जो माइंडफुलनेस है के साथ करोगे, जो भी आप काम करोगे उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एंजॉय करोगे। अगर कोई मतलब किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो तो उसको अच्छे से सोचोगे। तो माइंडफुलनेस टेक्निक ये क्या करेगी, आपको जो भी आप सिचुएशन में हो उस चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। इसके साथ ही ये आपको हेल्प करती है कि आप अपने एंगर को अवॉइड करने के लिए मतलब क्लिंगिंगनेस को अवॉइड कर पाओगे। और माइंडफुलनेस जो है मतलब आपको हेल्प करेगी आपकी एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। इसके साथ ही जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे कुछ डिफरेंट क्यूज़ होते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो माइंडफुलनेस से। तो क्या होगा, आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे जिस बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो। जैसे किसी को किसी चीज़ की लत है तो फिर वो उसके बारे में सोच रहा है माइंडफुलनेस के साथ, तो उसकी तरफ क्लिंग वो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो इसी तरह से आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने बिहेवियर के लिए यूज़ कर सकते हो। और जैसे कि गोलमैन ने बताया है कि माइंडफुलनेस टेक्निक जो है आपके स्कीमा जो थेरेपी में भी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। जैसे कि आप अपने आप को और भी ज़्यादा अवेयर कर पाओगे। स्कीमास क्या होते हैं, अवेयरनेस होती है, कुछ नॉलेज होती है। तो माइंडफुलनेस से आपको जो स्कीमा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इसके साथ ही माइंडफुलनेस टेक्निक आपकी साइकोथेरेपी में यूज़ की जाती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यूज़ की जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब क्या है, ये दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंडफुलनेस। तो दीज आर द मेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म। थैंक यू।